आज ये एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई। आप देख ही रहे थे, नजीर चौहान साहब की किस्मत अच्छी थी कि शहजाद अकबर साहब दिल के अच्छे निकले और माफ कर दिया उन्हें। एक संगीन इल्जाम, बिल्कुल ही बेबुनियाद इल्जाम जो कि शहजाद अकबर साहब पर लगाया गया, शहजाद अकबर साहब ने माफ कर दिया। नजीर चौहान साहब की बेल हो गई आज फाइनली। लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि जब नजीर चौहान साहब बाहर निकले हैं तो उन्होंने आके कहा, और क्या कहा, वो ये कहा कि मुझे तो इस्तेमाल कर लिया है जहांगीर तरीन साहब ने, और मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, और मेरा अब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, और इमरान खान साहब भी मेरे वाहिद लीडर हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यही नज़ीर चौहान साहब कुछ अरसा कबल यहाँ तक कहते रहे कि भाई हम इमरान खान साहब के कोई ज़ाती मुलाजम हैं, हम वोट लेकर आए हैं, ऐसी की तैसी जहांगीर तरीन साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, XYZ बहुत सी बातें कह डाली। ज़रा जो बसद एहतराम जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है नज़ीर चौहान साहब का, उसके पीछे क्या वाकई सच्चाई का एलिमेंट है या कुछ और हुआ है, ये भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपने देख लिया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के मोईद यूसुफ साहब, उनके हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स में एक स्टोरी आई जिस पाकिस्तान में सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत, उसके जितने भी आम लोग हैं, वो इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो रहे हैं कि अमेरिका से फ़ोन कॉल नहीं आ रही। अब तो अपोजिशन बाकायदा ताने तशने दे रही है, बल्कि एहसन इकबाल साहब ने तो ये भी कहा अपनी ट्वीट के अंदर कि एक फ़ोन कॉल का सवाल है बाबा। मतलब उन्होंने इस हद तक तनकीद कर दी कि वो एक नेक्स्ट लेवल है। ज़रा उस पर भी बात कर लेंगे, और बहुत कुछ है, पाकिस्तान की सियासत हो रहा है, वो आज इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेगा। मेरे साथ मौजूद है मलिक आमिर डोगर साहब, आप चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असेंबली में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, मुस्कुराहट के साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, लिहाजा डॉक्टर साहब का मूड अच्छा है, बावजूद इसके कि डॉक्टर साहब के साथ जो कुछ हो रहा है और उनके साथ मौजूद है जनाब जाने माने हमारे इरशाद भट्टी साहब तज्जिए के लिए। और ये जो नज़ीर चौहान साहब वाला मामला है, उसके ऊपर भट्टी साहब के पास कुछ शायद हम इनसे खास भी बात है जो पूछेंगे, और भट्टी साहब हमें बताएंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से सलमान नईम साहब, शेख सलमान नईम साहब जो कि एक्स MP हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि नज़ीर चौहान साहब ने आपको दगा कैसे दे दी। तो सलमान नईम साहब बहुत शुक्रिया, ज़रा ब्रीफली बता दें कि नज़ीर चौहान साहब ने आपके ग्रुप से, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, और यह भी कहा कि आप लोगों ने बशमूल ज़ाहिरी बात है जहांगीर तरीन साहब के इस्तेमाल किया है नज़ीर चौहान साहब को। तो फिर ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या वाकई आप लोगों ने इस्तेमाल किया और अब आपको एहसास होगा कि आपने उन्हें गलत इस्तेमाल किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब भाई, आपने शो में इन्वाइट किया। जहां तक आपने सॉफ्टवेयर अपडेट की बात की, तो जो मजहब कार्ड वाला जो खेल रहे थे नज़ीर चौहान साहब उस पर, तो वो सॉफ्टवेयर तो जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप भी अपडेट करना चाहता था, और बार बार हमने उनसे ये दरखास्त की कि आप जो है वो सियासत में अगर आपका इख्तलाफ कोई है तो सियासी इख्तलाफ को सियासत के मैदान में ही हल करें, ठीक है, ना कि किसी पे जो है ना वो पर्सनल अटैक करें या उसके मजहब पे जो है ना हम सवाल उठाएं। हम कोई भी नहीं होते कि किसी के मजहब पे सवाल उठाएं। मतलब एज अ ट्रू मुस्लिम मैं तो नहीं सोच सकता कि किसी मजहब पे जो है ना किसी के मजहब पे हमें सवाल उठाना चाहिए। तो नज़ीर चौहान साहब हमेशा यही जवाब देते थे कि नहीं तरीन साहब, मेरे पास बहुत सबूत हैं, और वो बहुत जो है ना वो जनाब राब्ता भी करते थे। उन्होंने आज कहा कि आपने इस्तेमाल किया उन्हें, तो वो जब ये बात कह रहे हैं तो इसका जवाब में आपका ग्रुप क्या कह रहा है, क्या कह सकता है? जी मुनीब भाई, इस्तेमाल करने की जहां तक बात है तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमाया कि उन्होंने कादियानी का इल्जाम लगाया था शहजाद अकबर साहब पे, वो उन्होंने खुद से लगाया था, उनको कहा नहीं किया था किसी जानिब से। तो हम भी इस इल्जाम को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे कि हम इसको किस तरह से डिफेंड करें नज़ीर चौहान साहब को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज शुरू कर दी थी कि जिसको डिफेंड करना पॉसिबल नहीं है, और मैं नहीं समझता कि किसी पे इस तरह का इल्जाम लगाना चाहिए। अगर आपसे इख्तलाफात हैं शहजाद अकबर साहब के, उसको सियासी मैदान में हल करें। नहीं, लेकिन जब आप सलमान नईम साहब, जब आपके ग्रुप के अंदर बाकायदा तौर पर अब सियासी मामलात होते हैं, इनके अंदर कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब को आप जब सामने रखते हैं, उसके ऊपर हल्फ लिए जाते हैं लॉयल्टी साबित करने के लिए, तो वो भी तो आप बसद एहतराम आप इतनी मुकद्दस किताब को सियासी मामलात जो कि निहायती दुनियावी मामलात है आप उनके अंदर ले आते हैं, वो भी तो गलत है। जी मुनीब भाई, बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये बात भी सिर्फ आप अगर आपको याद हो तो नज़ीर चौहान साहब की तरफ से की गई थी कि कुरान पर हलफ लिया गया है, जबकि हमारी कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई। मैंने सारी मीटिंग्स अटेंड की, और जिस जो है मीटिंग की ये बात करते हैं उसमें बिल्कुल कुरान पाक जो है ना बिल्कुल उसको नहीं लाया गया, और कुरान पे बिल्कुल हलफ नहीं लिया गया। बिल्कुल एक कमिटमेंट की गई थी कि हम सब लोग इकट्ठे हैं और जहांगीर तरीन के साथ हैं,
और मैं समझता हूँ वो उस तरह आज भी साथ हैं, किसी एक बंदे के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब आपका, आपने हमें कम से कम हवाले से बताया। वैसे डोगर साहब, भट्टी साहब के पास जाने से पहले मलिक साहब के पास भी आई एम श्योर कुछ कहने के लिए होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। अच्छा, उसको भोला कहना चाहिए। ठीक है। और दूसरा कि जिस तरह अभी इन्होंने कहा है, मज़हब का कार्ड किसी के ऊपर फतवा जारी कर देना गलत, बेबुनियाद इल्ज़ाम, ये इंतहाई गलत है। बेशक कोई आपका बदतरीन सियासी मुखालिफ भी हो, उसको भी आप ये नहीं कह सकते। इन हालात में जब टॉलरेंस ख़त्म हो गई, एक दूसरे को मराने की बात हो रही है, काफिर मुसलमान और कादियानी की बात हो रही है, तो एक रिस्पेक्टेबल आदमी जो एक पार्टी के टिकट से मुंतखब होकर अवाम का एक नुमाइंदा, तो आपके नजदीक उसको ये जेब नहीं देता किसी भी, जो ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, रियलाइज हुआ है कि उन्होंने गलती की है, और वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से भी इसलिए अलहदा हुए हैं कि उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की है। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप मैं तो इसलिए नहीं समझता पहले दिन से कि वो सब पीटीआई के टिकट पर एमपी और एमएनएस बने हैं, और आपने देखा कि बजट में भी एमपीएस ने भी और एमएनएस ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, कोई मुतालबा नहीं किया, और उन्होंने वोट किए और असम्बलियों का वो हिस्सा बने, और कहीं नज़र नहीं आया कि वो कोई ग्रुप है। और ये अभी जो और आपकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं दिया गया जहांगीर तरीन साहब को एफआईए के अंदर? सर, इस चीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है कंसेशन का, वो तो एक इंक्वायरी हो रही है, बड़ी दिलचस्प सामने, वैसे वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है वो पूरे ग्रुप का हो गया है जी, पूरे ग्रुप का हो गया। अच्छा, पूरे ग्रुप का से जो आप अभी भी मैंने अंदाज़ा लगाया है। अच्छा, तो अगर पहले की गुफ्तगू अगर इन सब की इतने दिनों से जो हो रही थी, इत्तेफाक से कभी कभी मौका मिलता था, तो वो उस गुफ्तगू के बाद और इस गुफ्तगू के बाद अच्छी बात है। एक मुस्बत बात यह है तो कि सब इमरान खान सबका लीडर है। किस वजह से हुआ ये नहीं आपको पता? आपको लगा कि सबको गलती का एहसास हो गया है? नहीं, पहली तो बात है कि उस पर तो असूलन सब ही मुत्तफिक होने चाहिए कि किसी को भी आप काफिर या मुसलमान या कादियानी का फतवा नहीं। वो तो एक नज़ीर चौहान ने बात की, आपने कहा ना पूरे ग्रुप का अपडेट हो गया, तो वो किसी वजह से हुआ। शायद ये रियलाइज़ हुआ कि भाई देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात पे आप 100 तरह के इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल रोज़े अव्वल की तरह आया है, और मुखालफिन भी मानते हैं कि ना वो करप्ट है, ना वो करप्ट का साथी है, बिल्कुल ठीक है, और वो एक कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत में किसी की जात पे या ब्लैकमेलिंग पे नहीं कर सकते। चले ठीक है, और उन्होंने एक ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ऐसा यस, चले ठीक, वो उन्होंने तो कई दफा कहा है, मैं तो उनके साथ होता हूँ। अच्छा, मैं बड़ी साहब ब्रीफली, क्योंकि मैंने फिर अगले सब्जेक्ट पे जाना है, मलिक साहब को मैंने इसमें इंक्लूड करना है, लेकिन ये जो नज़ीर चौहान साहब वाला मामला है, मुझे अभी डोगर साहब कह रहे हैं सबका अपडेट हो गया है, ये जो सॉफ्टवेयर है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का, लेकिन ये बगैर किसी वजह के हुआ। उन्होंने कहा साहब ने बजट में भी हमारा साथ दिया, लेकिन आपको ताज्जुब नहीं होता? मलिक साहब को तो होता होगा कि एफआईए के अंदर, एफआईए जब अदालत में जाती है और कहती है, आप एफआईए जब जज पूछते हैं एफआईए से कि क्या आपको जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी मतलूब है, तो वो कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं। देखिए मुनीब भाई, पहली बात तो ये है कि 100% ये बात ठीक है कि इमरान खान खुद करप्ट नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, दयानतदार हैं, लेकिन ये गलत है कि वो करप्ट के साथी नहीं है। ये भी गलत है कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, हाँ, ये शाहजैन बुगटी क्यों बना? एक बजट वोट के लिए उसको एडजस्ट किया गया। जहांगीर तरीन को क्यों एनआरओ मिला है? मिला है? हाँ, मिल गया ना, जहांगीर एनआरओ मिला है। ये जो शुगर, आटा, अद्वियात वाले अंदर बैठे हुए हैं, शुगर कमीशन रिपोर्ट में बुजदार का, असद उमर का, रजाक दाऊद का कितना नाम है? अद्वियात में आमिर कियानी का नाम है, क्लियर करें, नहीं है तो फारिग करें, है तो वो सेक्रेटरी जनरल है, आटा गंदम वाला से उतरे आप सेक्रेटरी जनरल। अगर आपने सेक्रेटरी जनरल बनाया तो सामने लाएं तहकीकात ना। इसके अलावा सारे आपके अंदर बैठे हुए, आपके इर्द गिर्द माफियाज बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी हुकूमत चलाने के लिए दबाव, ब्लैकमेल भी होते हैं, आप दबाव भी बर्दाश्त करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या हुआ? सिर्फ जज वाला नहीं हुआ, पहले डॉक्टर रिजवान की इंक्वायरी हटी, खुदा बख्श को दे दी गई, अबू बकर खुदा बख्श साहब वापस आ गए, फिर नहीं, वो थे उसके अंदर ही थे, लेकिन उनसे इंक्वायरी ली गई, ले गए। अच्छा, नंबर 2 क्या किया? ये मैं आपको बता दूं बड़ी साहब, एक फैक्चुअल बात, ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उनको कहा गया, काम करने से रोका गया बाकायदा तौर पर, फिर वो मामला दोबारा। अच्छा, दूसरा क्या किया? अली जफर, कभी ऐसा हुआ है शहबाज शरीफ के मामले में, नवाज शरीफ के मामले में, जरदारी साहब के मामले में, किसी मामले में कि अली जफर को मुकर्रर कर दो? वो भी तो इसी मुल्क के ही है ना,
जहांगीर तरीन तो के बारे में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया जहांगीर तरीन साहब। तीसरा मुलाकात की गई। चौथा, अच्छा फिर क्या किया गया? चौथा क्या किया गया? बैंकिंग कोर्ट का जज तब्दील हुआ। पांचवा FIA के वो जो इधर उधर देख रहे थे कि उन्होंने ये इधर उधर देखा नहीं, उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अच्छा, पांचवा जो NRO को ठप्पा लगा, वाजिद ज़िया की तब्दीली DG FIA की, तो ये मिल गया। तो इसके अलावा जहांगीर तरीन ने क्या किया था? फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जो वो पहले कर चुका है। उस शुगर सारे तो ये साइड पे रखे ना, ये हो गया। अच्छा, दूसरा, नज़ीर चौहान का इस लेवल पे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते। अच्छा, एक MPA छोटे लेवल का छोटे लेवल का, वो तो जहांगीर तरीन का हो गया तो नीचे हो गया ना। अच्छा, हाँ, बट ठीक ठीक। आप अच्छा, मैं एक शो में था, तो उसमें नज़ीर चौहान साहब ने क्या फरमाया, हमने कुरान पर हलफ लिया और ये सलमान ने कोई तरदीद नहीं उस दिन की थी, मौजूद आज कर रहे हैं। हाँ, आज कर रहे हैं। अच्छा, जीना मरना जहांगीर तरीन के साथ है। इमरान खान क्या है? हमने इनके कोई गुलाम है? हम इमरान खान के कोई ज़र खरीद नौकर हैं? हम वोट लेकर आए हैं। बहुत वो हो गया इमरान खान डिक्टेटर ना बने। हम हैं तो इनकी हुकूमत है। हम हल्के में जाते हैं, हमारे काम नहीं होते, हमें फंड्स नहीं मिलते और हमें मुलाकात नहीं होती। आज क्या फरमा रहे हैं? एक तो ये था जो डोगर साहब ने भी कहा कि ये फेथ पे ना काफर गद्दार, ये तो बात ही बड़ी फजूल है। और फिर बेबुनियाद और शहजाद अकबर साहब की मेहरबानी को उन्होंने माफ कर दिया। अच्छे दिल का मुजाहरा। लेकिन इस लेवल पे अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हमारे मुल्क में होते, जहांगीर तरीन के लेवल पे। लेकिन एक बात है मलिक साहब, जो अभी भट्टी साहब कह रहे हैं, भट्टी साहब के पास अपनी इन्फॉर्मेशन है कि जहांगीर तरीन साहब को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। डोगर साहब की ये बात मेरे लिए बड़ी इंस्ट्रक्टिव है, जब वो ये कह रहे हैं कि यार पूरे ग्रुप का ही अपडेट हो गया है। और वो कह रहे हैं क्योंकि वो इसलिए हो गया क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को इन अ वे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल चुका है। मेरे ख्याल में जी, जैसे अभी डोगर साहब ने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे वेलकम करते हैं, वो बात ठीक है बिल्कुल जी। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को जेल के रास्ते से घर वापस आए तो फिर ये मुनासिब बात नहीं है। और ये कोई अकेला मामला नहीं है जेल का। यानी कल तक उनकी ना बेल हो रही थी, परसों तक उनका वो तस्वीरें नज़र आ रही थी, वो लेटे हुए हैं, बीमार हैं, जेल में हैं। फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दें, फिर ऑल ऑफ अ सडन माफ़ी हो गई, फिर ऑल ऑफ अ सडन मुकदमा ख़त्म हो गया, फिर ऑल ऑफ अ सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस वजह से मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए जो तकरार हमारी चल रही है, आइन वाइन की गुफ्तगू या वोट की गुफ्तगू, यही गुफ्तगू है कि जेल के रास्ते से या जिस चीज़ को आप ग्रुप सॉफ्टवेयर अपडेट कह रहे हैं, वो डोगर साहब ने कहा, मान लेते हैं। सवाल ये कि क्या ये जमहूरियत के लिए अच्छा है कि आप एक्सट्रेनुअस बाहर के प्रेशर्स डाल के, और ये अकेला नहीं, आपने देखा एक अपना राना साहब की गाड़ी से 35 किलो हेरोइन निकल आई, खुदा का जिक्र हुआ, कुरान का जिक्र हुआ, अर्श मौला की तरफ देखा गया, लेकिन वो वीडियो आ गई, वो वीडियो चली गई, वो वीडियो मिली नहीं मिली। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को फांसी की काल कोठरी में रखा, लोगों पे इल्ज़ामात लगे, फिर आपने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आते देखे, साद रफ़ीक साहब का देखा, एहसन इकबाल साहब का देखा, वगैरह वगैरह। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये अपडेट हो जाना, अगर ये इसको आप कामयाबी गर्दानते हैं तो एक पार्टी की तो कामयाबी हो सकती है, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर का अपडेट हो जाना किसी जमहूरियत के लिए या मुल्क के आइन के लिए या वोट के तकद्दुस के लिए अच्छी चीज़ है? यानी ये सॉफ्टवेयर अगर आज अपडेट हो रहा है डोगर साहब के हक में और कल हमारे हक में शुरू हो जाए तो वो भी गलत होगा। तो लोगों के, और अगर आपने जिस तरह आपने कहा जेल के रास्ते हो तो और गलत होगा। ये जो बार बार बात भी चल रही है, ये जेल अकेली नहीं, आप जर्नलिस्ट को देख लें, मार धाड़, किसी के कमरे के अंदर जा रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को उठा के ले गए, किसी को छोड़ दिया। डोगर साहब का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आजम साहब ने तो कहा कि मुझे जब खबर मिली तो मैंने पता कर लिया, तो मैंने फिर वो उसको छुड़वा भी दिया। इसमें क्या बात है, लोग सैर तफरीह के लिए इधर उधर जाते हैं जी, नॉर्दर्न एरियाज जी, उनका कह रहे हैं आप, वो जाते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है लोगों का सैर तफरीह के लिए नॉर्दर्न एरियाज में चला जाना, लोगों की गाड़ियों से हेरोइन का निकल आना, लोगों को पर नैप के मुकदमात हो जाने, लोगों को फांसी की काल कोठरी में डाल देना, तो इस तरीके से आप समझते हैं ये मामला ये रास्ते अच्छे नहीं।